हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कल का पेपर जो पीजीटी था, पीजीटी केमिस्ट्री, और वो भी बुकलेट सीरीज नंबर ए हम लोग आंसर देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर जो बताया जा रहा है वो है, बशर्ते आप ध्यान देंगे। ये बुकलेट नंबर सीरीज 1 मेरे पास है, तो इस 1 को मैं जो है सॉल्व करने जा रहा हूं। आप इससे मैच करेंगे। फिलहाल लोक सेवा आयोग का आंसर की आएगा, जारी होगा, उससे आप मैच कराएंगे। फिलहाल जो बताया जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। फर्स्ट है आपका इसमें 27 अंश सेंटीग्रेड पर एक खुले बेकर में जली HCl में जस्ते का 1 मोल घोले जाने पर किया गया है आपका कार्य 2.494 किलो जूल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड है आपका वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन है। ये रेट हीटेड कोक है, इस पर वापर फ्लो करते हैं 1270 केल्विन पर, तो आपका जो है बनता है वाटर गैस। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। वाटर गैस सिंथेटिक गैस, सिन गैस के नाम से जाना जाता है। थर्ड है आपका, इसमें करेक्ट है आपका सी ऑप्शन। एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन सिंथेसाइज्ड किया जाता है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं किया जाता है, तो नहीं का ऑप्शन है आपका उर्ज रिएक्शन, ऑप्शन सी है। फोर्थ में चलते हैं, सीरियम 4+ आयन है। कोबाल्ट सेकेंड में डाइपोल मोमेंट का न्यूनतम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, ये स्ट्रांग ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अगला है आपका फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन ओनली बी अप्लाइड टू द प्राइमरी प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो ये आइंस्टीन ने इसको दिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान देंगे, ये बुकलेट नंबर ए है। अगला है आपका, किसका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, तो इसमें एमिनो ग्रुप है आपका, एमिनो एसिटिक एसिड आपका आंसर बी करेक्ट होता है। किसी आपका रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का Cp-Cv का रेशियो 1.4 होता है, बशर्ते इसमें ऑप्शन आपका 1.30, सी ऑप्शन करेक्ट है। एसआई में पूछा है मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट, तो ये आपका सीमेन पर मोल मीटर होगा। ये 10, 10th और 11th छोड़ के भी बाद में बात करते हैं। 12th है आपका, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज द रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, तो मेथेन के क्लोरीनेशन में पेरोक्साइड बनता है, मेथिल CO सिंगल बॉन्ड O, ये है आपका, इसके गति को कम कर देता है। ग्लूकोज फेनिलहाइड्रोजीन के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ओसाजोन बनाता है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। 20 के पहले वाला था आपका, पेरोक्साइड बना है आपका, सी ऑप्शन सही है। इसमें 13 में आपका ऑप्शन सी सही है, 3 मॉलिक्यूल फेनिलहाइड्रोजीन का रिएक्शन करता है, तो बनता है आपका ग्लूकोसाजोन येलो क्रिस्टल, जो कि ग्लूकोज का टेस्ट भी है। कह रहा है आर्सेनियस सल्फाइड के लिए कौन सा कोआगुलेशन पावर हाईएस्ट होगा, ये नेगेटिव साल है, तो पॉजिटिव वाला हाईएस्ट कोआगुलेट करेगा, और हाईएस्ट पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी पर आप लोग जाते हैं। 15 पे चलते हैं हम लोग, Re2Cl8 2 नेगेटिव के पास क्वाड्रपल बॉन्ड बिटवीन 2 Re होता है, टेट्रा कह लीजिए। Re आपका इसमें 4 बॉन्ड पाया जाता है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। 16 पे चलते हैं, Agi2 HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा बनाता है आपका कॉम्प्लेक्स जो का ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये होता है आपका Ag
एज ये आपका I2 और इस पर जो है आपका है 1 नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा रिएक्शन वैलिड है? सिंपल वाली बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन सी करेक्ट है। अगला चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन है। पूछा है आपका हाइब्रिडाइजेशन, तो H बराबर 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए 1/2। I में 7 इलेक्ट्रॉन है आपका, 4 क्लोरीन एटम है, 1 नेगेटिव चार्ज है, तो आ गया 11 12/2 6 माने आपका sp3 और d2। तो sp3 d2 ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। अगला है कार्टोन, आपका थ्योरम किस पर लागू हुआ? आपका एंट्रोपी, ऑप्शन डी सही है। सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। बेट इक्वेशन है ये आपका, सी ऑप्शन करेक्ट। इसमें आपका फजान्स रूल के अकॉर्डिंग पूछा गया, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस MgCl2 है सी। किसने सर्वप्रथम पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए फेनिल आइसोसाइनेट का यूज किया? तो इसमें है सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 23 पर, स्ट्रांगेस्ट एसिड, तो ये है आपका सी ऑप्शन स्ट्रांगेस्ट एसिड। किसमें आपका सिलिंड्रिकल सिमेट्री पाया जाता है? तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है जिसे कहा जाता है आपका एथाइन, या नाम है एसिटिलीन गैस। इसका शेप जो है ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? तो ये है आपका क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, ऑप्शन सी सही है। तो 24 का भी और 25 का सी होता है। ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इन्हें आप मैच कर लीजिए। आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख रहे हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। इसका फार्मूला होता है P4 और N4Cl8, बशर्ते इसको 4 करके लिख दिया है। सी करेक्ट है आपका। PCl5 अमोनिया से रिएक्शन करता है तो ये बनता है। इसके बाद कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग aqueous solution are equal, select the solution with highest boiling point, always boiling point is directly proportional to number of ions। जैसे जैसे आयन बढ़ेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। पोटेशियम सल्फेट है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड है 1 है, पोटेशियम फास्फेट में 3 है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्थोबोरिक एसिड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 29 में देख लीजिए, सी करेक्ट है आपका। ये फार्मूला है जोल थॉम्सन का। अगला फेंटान रिएजेंट, इसमें डी करेक्ट है आपका। बेंजिल क्लोराइड का यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये आपका बनता है बेंजल्डिहाइड, तो ये है आपका ऑप्शन ए। क्रोमियम एसीटेट हाइड्रेट में नंबर ऑफ बॉन्ड 10 होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। 33 जो है, हम जानते हैं कि डेल्टा एच जो है इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर टी। इसमें डेल्टा एन की वैल्यू पुटअप करेंगे, 1 माइनस 1 आप माइनस करेंगे, इसमें से 1/1/2 माइनस कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू डेल्टा एन के स्थान पे रख लेंगे तो आ जाएगा आपका -1/2 RT। डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जो है, इसमें सी करेक्ट है, जिंक आयन, ये आपका सी करेक्ट है। द कॉम्प्लेक्स NH3 twice Cl2 don't show geometrical isomerism if the central metal ion M is, कौन नहीं ज्योमेट्रिकल शो करेगा? तो ये जिंक नहीं बनाता है। इसके बाद जो है
आपका इसमें भी डी सही है 326। 36 की बात करते हैं तो पैरा वाला मोर एसिडिक होगा, डी सही है। ये आपका पहले पैरा होगा, फिनाल है ही, यहां पैरा नाइट्रो होगा। इसके बाद थर्ड होगा आपका मेटा वाला, और इसके बाद है आपका फर्स्ट होगा, और इसके बाद है आपका, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। बुकलेट नंबर ए हम लोग हल कर रहे हैं, तो इसमें 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है। टालविन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इटार्ड रिएक्शन है, इसका सी सही है। क्रोमेट ऑक्सीडेशन करते हैं जबकि मॉलिब्डेट और टंगस्टन ऑक्सीडेशन नहीं करते, बी सही है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होता है ये स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, तो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट है। मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन नंबर। चलते हैं 39 में, तो इसका ए सही है। 8 एंड हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। 40 में चलते हैं तो ये बिल्कुल इजी था आपका, k इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, 0.693 डिवाइडेड बाई 200, यही आपको आंसर मिलेगा। अगला क्लोरीन में डी है नहीं, पॉसिबल है नहीं, तो 41 का बी ऑप्शन सही है। नाइट्रो एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में कौन शामिल है, तो यमो मॉलिब्डेनम सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप जानते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही पॉइंट है आपका 43.822 वोल्ट होता है, तो ए ऑप्शन सही है। 40 हम 4 की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट है, डी ऑप्शन सही है। 45 का ए सही है, मैजिक नंबर। सल्फर में द नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर, तो 3 पॉइंट होंगे इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 46 का क्या करेक्ट है, बी, 3 है इसमें। आगे है आपका, ये दिया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किसमें है आपका स्पिन में, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, T2G6EG1। देख लेंगे, ये फर्स्ट सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर क्लोरीन कोल्ड NaOH से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है, हार्ड कर देते हैं तो सोडियम क्लोरेट बन जाता है, ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। तो 48 हो गया। 49 की बात हम लोग नहीं करते हैं, 50 की बात करते हैं। इसमें बेस सही है आपका ऑप्शन ए में आपका बेस सही है। और 1 मिनट, तो ये हो गया आपका 50 का ए, बेस सही है। 51 इसमें ग्लूकोज है और उसको कन्वर्ट किया जा रहा बेस के प्रेजेंस में मैनोज और फ्रैक्टोज में, तो ये रिएक्शन कहलाता है लॉबरी डी ब्रुइन फान एकेनस्टाइन रिएक्शन कहलाता है रीअरेंजमेंट का। तो साइट में LBE रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो लॉबरी डी ब्रुइन फॉर एंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये कहलाता है। 52 की बात करते हैं, इसमें जो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए 1 होता है आपका, ये आपका दबाव गुणांक कितना होगा, 1 होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें बेस है बी वाला, ये प्रोटॉन स्पंज है, स्पंज मीन्स आपका एफिनिटी है, चाह रखने वाला, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 44 चलते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। ए, बी और सी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 55 इसके बाद देखते हैं हम लोग, 55 छोड़ते हैं, तो 4 क्वेश्चन हमने एक्सेप्ट कर दिया है, इसको अभी बाद में देखते हैं हम लोग फिलहाल। तो यहां आ जाते 56 पर।
कार्बोकैटायन कौन सा मैक्सिमम स्टेबल है आपका? ए है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है आपका, ये ज्यादा आपका होगा स्टेबल विद प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0, तो ये है आपका ए ऑप्शन। 58 में आपका पिरामिडल प्लेनर होगा, इसको मैंने कैलकुलेट किया -75.8 किलो जूल आया है। 59 60 में ये आपका ए ऑप्शन सही हो रहा है। ये कंपाउंड बना हुआ है आपका। 61 की बात करते हैं तो ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लोरीन जो है एल्किल ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है और ये आपका कंपाउंड बनता है, तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। 62 की बात करते हैं तो इसमें आपका डी करेक्ट होता है 62, तो 62 में आपका करेक्ट होता है डी। कैलोमिल वाला आपका डी है, इसमें मेटल इनसॉल्युबल मेटल आयन सॉल्युबल सेम एनायन इलेक्ट्रोड। 64 की बात करते हैं तो इसमें आपका यदि हार्ट NaOH है सोडियम क्लोरेट और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि ड्राई हो क्लोरीन गैस फ्लो करिए तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये है आपका फार्मूला। 65 की बात करते हैं तो सी करेक्ट होता है, इसमें भी सी है, पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, तो सी है आपका। ऑप्टिमम टेम्परेचर तक बढ़ेगा उसके बाद ये डिक्रीज होगा। रियल गैस लिक्विफाइड नहीं करेंगे, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है ए। नाइट्रोजन गैस से फ्री करेंगे कौन से मेटल के द्वारा? लिथियम। और 68 में 3s है आपका, इसमें नोड निकाल देंगे 2 आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन है आपका डी करेक्ट है। फिर चलते हैं आपका इसमें कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, दोनों फर्स्ट है, कॉपर फर्स्ट Hg फर्स्ट, और ये सबको है पता वाइट ड्राई जो है ये इंडिगो है, ए करेक्ट है। 71 में ट्राई क्लिनिक सही है आपका, सी है। और इसमें चले आएंगे मिला लेंगे 72 का भी सी है, ब्रोमाइड है अमोनिया पिरिडीन। 73 देवार बेंजीन इज बाईसाइक्लो 220 हेक्साडाइईन, डी ऑप्शन करेक्ट है। 74 में बनेगा एंथ्रासीन। 75 में बनेगा आपका साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन बी। और 74 का डी करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल भी ये करेक्ट है। बुकलेट सीरीज नंबर 1 है, आप मैच कर लीजिए। एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है ये लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे। ये लुईस नहीं है, लोन पेयर पर बेस्ड है। कौन सा कथन जो है इसमें करेक्ट नहीं है? तो सेकेंड बी करेक्ट नहीं है। CgMI इज हार्डनर एसिड देन लिथियम आयन, ये करेक्ट नहीं है। इसको हमने हल किया हुआ है, अल्फा =√kV या k/c, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। इसमें ए दिया गया है, 78 का ए करेक्ट है 0.00949। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज क्विनोइन, 8 ऑप्शन है आपका करेक्ट है डी। प्रोटा द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। 81 करेंगे तो 2RT/m अंडर में करेक्ट है आपका सी। 82 का आपका ब्लू रेड ग्रीन भी करेक्ट है। हेस लॉ करेक्ट है आपका, इसमें बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड हेस लॉ दिया गया है। आप कोई प्रोसेस सीधे करो या कई मेथड से करो, जितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी हमेशा कांस्टेंट होगा, तो ये बताया हेस ने। कान सीधे पकड़े चाहे घुमा के पकड़ेंगे कान। तो 84 का सी बात करते हैं,
इसमें क्विनोन बना है C, ये आपका बेंजीन रिंग है, और इसके बाद आप डबल बॉन्ड लगा करके ऑक्सीजन लगा लेंगे, ये प्रोडक्ट है। और 85 में SNI रिएक्शन है, ध्यान देंगे डी सही है आपका। 85 में SN2 नहीं है। अगला है आपका होमोजीनियस कैटालाइज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है, ये आपका, ये होमोजीनियस है। और 87 में आपका 2 क्वांटा की बात करता है, तो HBr का डिकम्पोजिशन C ऑप्शन सही है। और एलीन जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके एसीटोन बनाता है, बी करेक्ट है। और इसमें N2O4 NaCl सही है आपका 89 में। बात करते हैं हम लोग 90 की, तो 90 का बी सही है। Mn ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, उससे कम, ये आपका बी सही है। 91 का एल्कीन ऑप्शन आपका मिलेगा सही है। 92 की बात करेंगे तो कोलराउस रूल है, ये आपका कौन सा रूल है? कोलराउस रूल है आपका। इसके बाद बात करते हैं 93 की, तो 93 का आपका फर्स्ट सही है, ए ऑप्शन सही है, ट्राई ग्लाइसिनो कोबाल्ट थर्ड। तो 93 का मिल रहा है आपको ए। हम लोग बात करते हैं 94 की बात करते हैं हाइलोफार्म रिएक्शन, जिसमें CHO है वो आपका हाइलोफार्म देगा। इसमें डी ऑप्शन है जो नहीं देगा। आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 H या एल्किल होता है तब शो करता है हाइलोफार्म रिएक्शन। 95 का ट्राइक्लोराइड है आपका सी ऑप्शन। हाइड्रोलाइज्ड होगा तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर बनाएगा। EAN नियम जो है ये कोबाल्ट दोनों पर लागू होगा, इसको हम ए करेक्ट मानते, यही सही भी है। इसको कैलकुलेट किया गया, सी ऑप्शन 97 का करेक्ट है। 98 में आपका फर्स्ट सही है, A.02 आया। 99 का चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन डी ऑप्शन सही है। 100 की बात करते हैं तो 18,000 पर सेंटीमीटर आ गया है। 101 9 10 सही है आपका बी ऑप्शन। 102 की बात करते हैं तो इसमें बेंजाइन बनता है, ए ऑप्शन सही है। एसीटोन की सिलीनियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन CH3COCHO बनता है सी। 104 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड है, NaCl से बनाया जाता है आपका धुलाई वाला सोडा, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। और 105 का आपका सी सही होता है। 105 का कितना है? सी ऑप्शन है, करेक्ट कर लीजिए इसको। 106 चलेंगे तो चीची बेबिन रिएक्शन है, बी आपका चीची बेबिन रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। 108 में बॉन्ड बना करके काउंट कर लेंगे, ये 4242 फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये जो है आपका 4242 आएगा। रियल गैस की तुलना में क्या अणुओं के गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी, ये आपका बी ऑप्शन सही है। 110 की बात नहीं करते हैं, 11 पे आ जाते, डाई बेसिक है। सल्फामिक एसिड डाई बेसिक एसिड होता है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। 112 एथेनॉल ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो एसिटल्डिहाइड बनाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं है, क्या नहीं है? जिसपे माइनस नहीं है वही नहीं है, सी सही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन MALAS, यहां 1 माइनस N माइनस 1 N मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर। जीरो करेंगे तो मोल होगा M फॉर मोल।
और S -1 दो ही से करेक्ट हो जाएगा आपका मोल डेसी सेंटीमीटर इनवर्स -3 है आपका पर सेकेंड। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी करेक्ट। बी ये है आपका। 115 में चले जाएंगे हम, इसको छोड़ दे रहे हैं। 16 में चलते हैं तो ये मिलता है आपको सी। ये बेंजीन रिंग है आपका, यहां से अटैच्ड है OH और CH3। जैसे जैसे गोल्ड नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आपका प्रोटेक्टिव पावर घटता है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। जिसकी ज्यादा वैल्यू उसकी मिनिमम होगा प्रोटेक्टिव पावर। जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 119 में कीटोन का HCN से रिएक्शन करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक आपका एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। 120 ये है लैम्बर्ट बियर लॉ। I बराबर I0E इनवर्स एप्सिलॉन C लैम्बर्ट बियर लॉ बी। 121 यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कहा था कैलकुलेट करने के लिए, बी ऑप्शन है। 122 इसमें आपका बी है। डी है आपका, इसमें कौन सा है? डी है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम इज ओनली 1 बट इज 2 इन केस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। 123 में चले जाएंगे हम लोग, तो इसका मिल रहा है ऑप्शन सी मार्शल एसिड और पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। 24 की बात करते हैं तो रिडक्टिव कार्बोनिलेशन रिएक्शन है। रिडक्टिव कार्बोनिलेशन रिएक्शन सी करेक्ट है। 125 की बात करते हैं तो नाइट्रोजिनेज में कोई जिंक नहीं होता है, तो ये है आपका ऑप्शन सी। तो ये केमिस्ट्री पीजीटी 2021 का आपका सॉल्व पेपर है। फिलहाल इसका आंसर जो है लोक सेवा आयोग से करेक्ट आएगा। 4-5 आंसरों को मैंने नहीं बताया है, बाकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे आप मैच कर लेंगे। धन्यवाद।